तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है किसी भी बेस पे, ऐप के बेस पे या ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग है या ऐसा कुछ है, तो अगर किसी गलत खाते में पैसा चला जाता है तो आप उसे कैसे रिफ़ंड कर सकते हैं या उस रिफ़ंड में क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती है और क्या चीज़ें आप करके इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आजकल UPI यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो 90% चांसेस ये है कि रॉन्ग जो ट्रांजैक्शन है वो होगा नहीं। अगर हो भी गया है तो 24 से 48 घंटे में वो आपको अपने खाते में वापस रिफ़ंड हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलती से आपने बेनिफिशरी दूसरा चूज़ कर लिया और उसके खाते में चला गया और उस पैसे को आपको वापस रिफ़ंड करना है। अगर वो आपको जानता है और आपका नियरेस्ट है तो कोई इशू नहीं है, आप सीधा फ़ोन करके उससे कह सकते हैं कि भाई ये पैसा मैंने गलती से ट्रांजैक्शन कर दिया है और ये मुझे रिफ़ंड कर दो। लेकिन अगर वो अनजान व्यक्ति है और ऐसे खाते में पैसा चला गया है जो अननोन है और आप उस पैसे को वापस रिफ़ंड करना चाहते हो, तो उसके बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप लोगों को मैं बताऊं कि RBI की गाइडलाइन के हिसाब से तो क्या होता है कि जब अगर किसी ऐसे पर्सन को आप पैसा ट्रांसफ़र कर देते हो और उसे अगर आप वापस लेना चाहते हो और वो पर्सन अगर बैंक को परमिशन नहीं देता है उसे वापस रिफ़ंड करने की, तब तक आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा आपके ब्रांच में और ब्रांच में जाकर आपको लिखित में शिकायत देनी होगी। लिखित में शिकायत के साथ में आपको ट्रांजैक्शन का अमाउंट, ट्रांजैक्शन नंबर और इसके साथ ही बेनिफिशरी का नाम और सारी डिटेल और स्क्रीनशॉट के साथ में आपको ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी और बैंक को बताना होगा। बैंक में बताने के बाद में आपको क्या करना होगा कि वो बैंक अगर सेम बैंक है तो कोई इशू नहीं है, बैंक से आपको उनके नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पे आप कॉल करके उनसे आप संपर्क करके अपने ट्रांजैक्शन के बारे में ईमेल के थ्रू या किसी भी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उनको बता सकते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन मेरी तरफ से हुआ था जो कि गलती से आपके खाते में हो गया है और उसे मैं वापस रिफ़ंड करना चाहता हूँ, आप देख लीजिए और मुझे रिफ़ंड कर दीजिए। अब ये तो हो गई सीधी सी बात, वहाँ से नंबर मिल गया और आपको वहाँ से व्यक्ति से ये चीज़ बात कर ली और उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन अगर पार्टी अगर आपसे बात नहीं करती है और आपकी बात को नहीं मानती है तो उसका क्या तरीका है। उसमें क्या होगा कि अगर आपको बैंक में एप्लीकेशन दी है तो बैंक में वो ट्रांजैक्शन चेक किया जाएगा मैनेजर के थ्रू और ट्रांजैक्शन चेक होने के बाद में बैंक उनको बात करेगी कि सर आपका फलाना पर्सन का इस तारीख को इतने पैसे का अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफ़र हुआ है जो गलती से हुआ है। अगर आप परमिशन देते हैं तो वो पैसा आपके अकाउंट से डेबिट करके हम उनके खाते में वापस डाल देंगे। तो अगर वो परमिशन वहाँ से मिलती है तो ही बैंक आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करेगा, बाकी आपको इस काम के लिए लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। फिर भी अगर बैंक की बात नहीं मानता है कोई भी अगर ऐसा पर्सन, तो उसमें ये आपको कोर्ट के थ्रू लीगल यानी कि कानूनी तरीके से आपको उनसे वापस पैसा लेना होगा। इसके लिए आपको रिपोर्ट दर्ज करनी होगी और सारी कार्रवाई होगी। एक नोटिस जाएगा, नोटिस के बाद में सारी चीज़ होगी और फिर वो पैसा आपको मिलेगा। तो मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको कवर कर दी है। हालांकि 99% केसेस में जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिज़ॉल्व हो जाती है बैंक के थ्रू में। लेकिन आप एक गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा, ऑनलाइन किसी भी बैंक का टोल फ्री नंबर यूज़ न करें, क्योंकि आजकल फ्रॉड हो रहे हैं। टोल फ्री नंबर गलत वेबसाइट पर गलत नंबर आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आपसे ऐसे लोग संपर्क में आएंगे जो फ्रॉड हो सकते हैं। तो आपको अपने बैंक में जाकर ही इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करवाना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ी सी भी 1% आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।